हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से और भारतीय इतिहास से और हिंदी से और रीजनिंग से कुछ प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो भाषा के आधार पे जो आपका बना था वह बना था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 25 वर्ष। राज्यसभा आएगा तो 30 वर्ष। अगला प्रश्न, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो देखो, UNFCCC का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है? तो ओलंपिक समिति का मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर है वह है स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति यानी राजगीर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान की बात आ रही है, तो इसमें हमारा सही आंसर है विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय आगे है, ठीक है, तो वह आगे होगा 5.5 घंटे आगे होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो अंतिम स्वीकृति जो दी गई थी वह दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? कमर्शियल बैंक आपका नहीं है, तो सही होगा सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत की संघ की बात आ रही है, तो इसमें जो शामिल नहीं होंगे वो राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो मानवाधिकार आयोग अधीन है आपका गृह मंत्रालय के। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो वह अधिकार होगा आपका संसद को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत उत्तराखंड की बात आ रही है, तो सही आंसर होगा आपका जल विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। कवि वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि वीरेन डंगवाल जी का जो आपका जन्म हुआ था वह हुआ था कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट भारत में लागू हुआ वर्ष? किस वर्ष में हुआ? वह हुआ था वर्ष 2006 में। सी सही है। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई? सही आंसर होगा आपका, वह लागू की गई थी सन 2014 में।
सी सही है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका के उच्च सदन का गठन और इसकी समाप्ति की जा सकती है। विधान परिषद की बात आ रही है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा भारतीय संसद द्वारा। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? तो वह करती है आपकी ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा सही हो जाएगा NSSO करती है। ठीक है, बी NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आगे की ओर ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे, तो उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। आगे की ओर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा पदोन्नत नहीं किए जा सकते हैं? तो राज्यपाल द्वारा देखो भैया, लोक सेवा आयोग के सदस्य आपके निर्वाचित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है, वह है आपकी विधान परिषद, राज्य विधान परिषद। डी सही है। भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी, तो वह स्थापित की गई थी वर्ष 1950 में। आगे की ओर भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है? किस संशोधन ने? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा 2002 में होता है आपका 86वां संशोधन यानी 86। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने जजिया किस वर्ष पुनः आरोपित किया? तो जजिया कर पुनः आरोपित किया था 1679 में। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया? तो सही आंसर है सिंगापुर से। आगे की ओर बढ़ते हैं। ओबरा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह आपका यूपी में है और यह बनाया गया है रिहंद नदी पर। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो इसमें सही आंसर है लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी सतह पृथ्वी के निकटतम है? वायुमंडल की कौन सी सतह पृथ्वी के निकटतम है? तो आप सभी को पता है क्षोभ मंडल है, पर यहाँ पे नाम इंग्लिश में दिए गए हैं यानी ट्रोपोस्फेयर। इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, चेरनोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी? तो यह थी आपकी एक नाभिकीय आपदा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष में क्रियान्वयन में आया? आपदा प्रबंधन एक्ट, तो इसमें हमारा सही आंसर है 2005। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं? वेब पेज को बना सकते हैं हम HTML का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी, तो वह की थी केपलर ने। आगे की ओर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वर्ष में? तो वर्ष 1962 में। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में बदलता है? आप सभी को भली भांति पता है, कंपाइलर। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक
यानी अगली होनी चाहिए, यानी इस प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगी वह संख्या। 6 दिया है, 6 के बाद 7, फिर 9, फिर 13। तो 6 के बाद 7 1, 7 के बाद 9 यानी 2, 9 के बाद 13, 9 10, मतलब 1 और 4 हो गया यहाँ पे, 4 का गैप आ रहा है। फिर यहाँ पे 21 लिखा है, यानी 13 और 21 में कितने का गैप है भैया? 8 का गैप है, यानी 1 2, फिर इसका डबल 4 हो जा रहा है, 4 का डबल 8, यानी 8 का डबल होगा 21 के बाद यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 16 का डबल कितना होता है? 32, यानी 32 और 37 कितना होता है? 32 और 37, 7 8 9, यानी लास्ट में 9 आएगा, तो 69 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट में आपको दिया गया है 157 को लिखा है ही इज़ नॉटी, 723 को लिखा है सी इज़ क्यूट, और 825 को लिखा है क्यूट एंड नॉटी। आपने बताना है सी का अर्थ क्या होगा इसमें। सी का अर्थ तो यहाँ पे देखना है 157 क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 1 5 7 और 7 2 3 में, यानी 7 कॉमन दिख रहा है, यानी इसमें क्या कॉमन है? इज़ कॉमन है, यानी 7 का मतलब तो आपका इज़ है। अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है भैया? इसमें 2 कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ देखेंगे, यानी 2 का मतलब तो क्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीधी सी बात निकल के आ गई। जब हमें इज़ और क्यूट का पता चल गया तो सी का पता ऐसे ही चल जाएगा, यानी यहाँ पे बचा क्या? 3 बच गया ना। 7 और 2 का पता चल गया तो बचा 3, यानी 3 का मतलब हमारा सी होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला प्रश्न, किसी कूट भाषा में इंडिया को लिखा जाता है RMWRZ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चाइना को कैसे लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पे दिया है आई का उल्टा R, N का उल्टा M, D का उल्टा W, तो ऐसे ही दिया है A का उल्टा Z। ठीक है, तो आपने ऐसे ही करना है। C का इसमें हमारा क्या हो जाएगा? C का हो जाएगा X, ठीक है ना, X हो जाएगा, फिर हमारा HS, I का R हो जाएगा, N का M हो जाएगा। तो ये आपको किस में दिख रहा है? ये दिख रहा होगा XSRMZ। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है, तो आप सभी को पता है गंगोत्री सही हो जाएगा। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के जो लेखक थे वह थे दीनबंधु मित्र, इसमें हमारा सही हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है पूछा गया है, तो नंदा देवी इसमें हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? तो बाएं से नहीं मिलती है सोन नदी, डी सही है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था वर्ष 1993 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? तो सही आंसर है ब्रेटन वुड्स समझौता। ऑप्शन नंबर ए सही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? वर्ष 1985 में हुई। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यानी यहाँ पे सीधी सी बात आ रही है आपकी नगर पालिका और नगर निगम की, जो कि 1993 में आप सभी को पता है क्या होता है, 74वां संविधान संशोधन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आगे की ओर बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? भागीरथी एवं भिलंगना। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ आप करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।